सभी को नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम और धन्यवाद। आज सुबह से ही मेरे पास कई निराश विद्यार्थियों ने YouTube पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। 12th की परीक्षाएं निरस्त हो गई। सर, अब आप वीडियो नहीं बनाएंगे। शिवांग तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, श्री सुरेश जी, इन 3 लोगों ने अनेक प्रश्न किए। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, वीडियो देखने वाले और सुनने वाले चाहिए। साथियों, शिक्षा आदान प्रदान करना मेरा शौक है, अन्यथा आज के इस अर्थ प्रधान युग में कोई व्यक्ति अपने पास से 2-3 हजार रुपए महीने में लगाकर केवल वीडियो डालने का कार्य नहीं कर सकता। सब व्यवसायी हैं, चाहे वो बोर्ड खरीदने की बात हो, चौक खरीदने की बात हो, मार्कर पेन लेने की बात हो, बराबर नेट को चार्ज कराने की बात हो, वो केवल और केवल इसलिए ताकि हमारे भारत में विद्यमान या विदेशों में विद्यमान तमाम विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। आपको तो केवल एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तुरंत मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी, वीडियो डाले हुए 1 मिनट नहीं हुआ है और आपने लिख दिया मस्त, आपने लिखा बहुत अच्छा। अरे भैया, 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट बाद ही डाल लिखते। साथियों, इसलिए कहूंगा कि अगर आप वास्तव आज मैंने सबकी मांग पर क्लास 12th की किताब NCERT बुक में स्थित संकलित कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ लिया गया है। हमने 3 पद हैं, 3 छंद हैं कवितावली के। बहुत आनंददायक छंद है यदि आप तल्लीन होकर पढ़ेंगे तो, और यदि आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया तो ये मानकर चलिए ये छंद आप परीक्षा में इसका उत्तर कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि भाषा ऐसी है जिस भाषा को हम निरंतर बोलते नहीं। तो आज कवितावली का हम पहला छंद लेने जा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की पुस्तक कवितावली। एक बार छंद को पढ़ते हैं आपके सामने। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, अचाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन, आहन अखेट की ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी। अरे पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही सो, आग बड़ो आग से बड़ी है आग पेट की। प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, बिना जाने अर्थ नहीं होता। अंतिम शब्दों को देखते हैं, कहते हैं बड़ी है आग पेट की। समझने का प्रयास कीजिएगा, किताब सामने होनी चाहिए। यदि आपने इस समय किताब सामने नहीं रखी है तो अगली बार आप फिर दोबारा किताब सामने रखकर, पेंसिल साथ में लेकर, मैं शब्दार्थ नहीं लिखूंगा बोर्ड पर, बोलूंगा, आप उसको लिखते जाएंगे ताकि स्पष्ट हो जाए। ध्यान दीजिए, पहली बात हम विशेष की बात कर लेते हैं, भाषा। साथियों, यूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा अवधी है, लेकिन कवितावली को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। ध्यान रखिएगा, तो भाषा कौन सी हो गई? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की लालिमा, ब्रज भाषा की मधुरता कविता में विद्यमान है। पहली बात ब्रज भाषा है। एक और बता दें बात, रीतिकाल जो आया 1700 से 1900 तक, और गोस्वामी जी की मृत्यु हो गई थी 1680 में। 20 साल बाद रीतिकाल शुरू होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने रीतिकाल की परंपरा अपने टाइम में ही डाल दी थी, क्योंकि रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा रही है। सवैया, घनाक्षरी ये छंद रहे हैं जो रीतिकाल में लिखा गया। गोस्वामी जी ने उसका शुभारंभ कर दिया था, ये भी उसका शुभारंभ है। भाषा ब्रज है और छंद कवित्व है। ध्यान रखिएगा, कवित्व। मैंने जब कवित्व छंद पढ़ाया था, हालांकि लगभग 1100-1200 विद्यार्थियों ने कवित्व छंद देखा है, तो कवित्व छंद है। कवित्व छंद की विशेषता है वर्णिक छंद है, 31-32 अक्षर गिने जाते हैं। अब आइए देखते हैं। अब बड़ी है आग, 2 बातें बता दी, कवित्व छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब देखें, बड़ी है आग पेट की,
पेट की आग क्या होती है पता है आप? अरे पेट की आग है भूख। साथियों, अगर भूख न होती इस संसार में तो कोई पाप न होता, अत्याचार न होता, भ्रष्टाचार न होता, संसार की चलती फिरती गति न होती। मैंने कहीं 4 लाइनें पढ़ी थी, प्रभु ने दिया शरीर, साथ में दी है पेट की झोली, जिसके कारण जीव जगत में बोले सच्ची झूठी बोली। अरे जन्मत ही मांगन लगे, मांगत मांगत मर गए, झोली भरी न तब हूं योगी, जन्म अकारथ करिए। आदमी जीवन भर, छोटा सा बच्चा रोते लगता है भूख लगते ही, ये भूख बड़ी। आप 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, लोग कचहरी में झूठी गवाही दे देते हैं। किस लिए? इस पापी पेट के लिए। भीख मांगता है आदमी, क्यों? इस पेट के लिए। ये भूख एक ऐसी चीज है, मैंने कहा है, 1 किलो का डिब्बा ले लीजिए, 2 किलो का डब्बा ले लीजिए, चीनी चावल या कोई चीज भर के रख दीजिए, कभी वो खाली नहीं होगा अगर निकाला न जाए। लेकिन ये पेट रूपी डब्बा ऐसा है, कल्पना कीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट, उठते उठते बेड टी, फिर लंच, फिर शाम की चाय, रात्रि का भोजन। और साथियों, अगर रात न होती तो मैं तो उस भारतीय नारी को प्रणाम करता हूं, वो माँ हो, वो बहन हो, वो भाभी हो, या आपके काम करने वाली जो भोजन बनाती है वो। अगर रात न होती तो 1-2 बार खाना और बन जाता। ये पेट है ना, हम सुबह भरते हैं, दोपहर को खाली, दोपहर भरते हैं, शाम को खाली। और इस पेट की भूख के लिए ही आदमी कहां कहां नहीं जाता है। अरे सीमा पर जो हमारे जवान डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं तो भूख की लालसा रही है, परिवार के पालन पोषण की चिंता रही है। किसान जो खेत में जुट रहा है वो किस लिए है? इसलिए कि उसको इस पेट का सवाल है, भूख का सवाल है। तुलसी ने कह दिया, आग बड़वाग ते। ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब का छंद है। आग अग्नि, बड़वाग। साथियों, बड़वाग शब्द तो अवधि में ब्रज में लिखा है, इसका शुद्ध होगा बड़वाग्नि। आग 5 प्रकार की होती है। एक आग तो जो जलाते हैं हम, एक बड़वानल होती है, ये है बड़वानल। बड़वाग्नि का ही है, अनल और आग एक ही बात है, तो कहते हैं बड़वाग्नि। इस समुद्र की आग कहलाती है। समुद्र में भी आग होती है। एक दावानल होती है, जंगल की आग होती है। साथियों, एक जठराग्नि होती है जो पेट की आग होती है। तो आगे हमारे आग है, कहते हैं आग से, समुद्र की आग से भी बड़ी। अगर समुद्र विशाल है जिसका कोई पार नहीं है, उस समुद्र से भी ज्यादा आग बड़वागिते, बड़वानल से, समुद्र की आग से भी बड़ी है आग पेट की। पेट की, अब देखिए पेट की आग, भूख के विषय में तुलसी बताने जा रहे हैं कैसे बड़ी है, दुनिया क्यों परेशान है इस पेट की आग को बुझाने के लिए। कहते कौन कौन पेट की आग के लिए परेशान है। पहला शब्द कहा किसबी। किसबी कहते हैं मजदूर। वो मजदूर जो लोहार का काम करता है, जो बढ़ई का काम करता है, जो कपड़े धोता है, जो अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करता है, कारीगर कह सकते हैं, वो किसबी कहलाता है। किसबी, अरे भाई क्यों बेचारा मजदूरी करेगा? इसलिए कि शाम को भोजन चाहिए। दिन भर कमाने के बाद जितने पैसे पाता है, आटा दाल चावल लाता है, तब घर में चूल्हा जलता है। किसबी, किसान कुल, किसान के साथ कुल लगा दिया, पूरे किसान का परिवार है। हे ग्राम देवता नमस्कार भले कह दिया गया हो। किसान की समस्याएं जैसी थी आज भी हैं। 12 मास भयंकर जाड़े में, भयंकर गर्मी में, भयंकर बरसात में वो खेतों पर काम किया करता है। तब कहीं हमारे पेट में निवाला जाता है या उसके पेट में निवाला जाता है। किसान कुल, किसान का पूरा परिवार भी दिन रात लगा रहता है। कुल कह दिया है, अरे भाई छोटे छोटे बच्चे भी किसान के साथ लगते हैं। पत्नी घर से खाना बनाकर ले जाती है खेत पे और उनको खाने को देती है। किसान कुल, कारीगर, मजदूर, किसान कुल, बनिक। बनिक कहते हैं, यूं तो बनिक शब्द जो था बनिया के लिए आया था, लेकिन व्यापार, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं। भिखारी, व्यापार क्यों करते हैं? अरे भैया जिस दिन व्यापार करते हैं उसी दिन पूजा कराते हैं और कहते हैं शुभ लाभ। क्यों शुभ लाभ? अरे हमने 100 रुपए की चीज लाई, 150 में बेच दिए, ये जो 50 हमारे हुए, ये 50 कहां गए? इस 50 से बच्चों का पालन पोषण हुआ, पेट भरा गया। भिखारी बेचारा भीख मांगता है,
भगवान का नाम ले लेकर, अल्लाह के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। 1 रोटी का सवाल है, 2 रुपए का सवाल है, भिखारी भी क्यों भीख मांगे? अरे वो भी आपकी तरह बैठ सकता है घर पर। वो भिखारी क्यों? इसलिए कि उसको भी अपने भूख की चिंता है, पेट की चिंता है। और भाट शब्द आया है, भाट जो होते हैं वो चारण कहलाते हैं। कुछ लोग जय जयकार करते थे, भले ही सामने वाला कैसा हो, कुरूप हो, आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े दानी हैं, आप बहुत बड़े महाराज हैं। प्रशंसा करने के लिए तमाम राजा लोग अपने यहाँ चारण रखवाते थे, उनको मुद्राएं दी जाती थी, वो मुद्राएं अंत में पेट में जाती थी, खाना खाते थे अपनी भूख मिटाने के लिए। वो झूठी, जो देखने में भी नहीं अच्छा है, जो भ्रष्ट है, उसकी भी बड़ी प्रशंसा करते थे भाट लोग, चारण, जिनका काम ही जय जयकार करना होता था। और चाकर, नौकर, आज भी आपके घर में वो झाड़ू पोछा वाला हो सकता है, वो सड़क पर सफाई करने वाला हो सकता है, कोई भी नौकर। चाकर, चपल, नट। साथियों, चपल कहते हैं चंचल को और नट कहते हैं बाजीगर को। बाजीगर देखा है कभी? हमने देखा है, आपने भी शायद देखा हो, हैं? पतला सा तार बांध देते हैं, किसी मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं और उस तार के ऊपर पैर की उंगली रख रख कर बच्चा चलता है, डर लगता है कहीं गिर न पड़े। बहुत बड़े छोटे से गोले में प्रवेश कर जाता है, आग के गोले से। सर्कस आदि जो होते थे, चपल ऐसे चंचल नट बेचारा 5 रुपए 10 रुपए के लिए बाजीगरी करता है, आपके सामने दिखाता है हम ये कर रहे हैं, जरा सा चूके तो उस तार से गिर पड़े, क्या हो, खतरों के खिलाड़ी बनते हैं। चपल, नट, चंचल, बाजीगर। और चोर, अरे भाई चोर भी चोरी क्यों करे? उसको अच्छा थोड़ी लगता है। अगर सब कुछ खाने को मिलता रहे तो क्यों जाएगा? जब हराम मिले खाने को तो सिंगट्टा जाए कमाने को, लोग कहा करते थे। चोर भी। और चार कहते हैं एम्बेसडर या दूत। जो दूत लोग होते थे, इस राजा से उस राजा के यहां जाया करते थे। आज भी एम्बेसडर हैं हर देश के, वो भी नौकरी है एक प्रकार की। तो दूत लोग भी। चेटकी, यहां शब्द आया चेटकी। साथियों, चेटक कहते हैं जादू। किसी गोपी ने कहा था, अरे कृष्ण आए थे और कछ चेटक सो जुकियो जदुरैया, गाय गो तान जमाए गो नेह, रिझाए गो प्राण चराए गो गैया। ऐसी जादू फेर गए कृष्ण आकर के, हम सब उनकी हो गई। तो चेटक माने जादू और चेटकी माने जादूगर। जादूगर देखते हो, आपके सामने आता है, तमाम प्रकार की समस्या रखता है और दिखाता है। 100 की नोटें बना देता है, 500 की नोटें बना देता है, 2000 की नोट बना देता है और आपके मुंह में पानी आ जाता है। और जादू समाप्त करने के बाद वो आपसे 5 रुपए का सवाल करता है, लीजिए साहब, अरे भैया बना लो ना एक नोट। वो जादू क्यों सीखा उसने? इसलिए उसका पेट भर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। पहला चरण, किसी भी मजदूर, किसान कुल, किसान का परिवार, बनिक, व्यापारी, भिक्षुक, चारण, गीत गाने वाला, नौकर, चंचल, बाजीगर, चोर, दूत और जादूगर, ये सब नाम ले लिए। ये लोग क्या करते हैं देखें आप, पेट को पढ़त। पेट को पढ़त का मतलब ये जो पढ़ाई करते हैं वो अपने पेट के लिए पढ़ाई करते हैं। आप कहें कैसा मतलब क्या हुआ? अरे भाई, जो मजदूर है पेट के लिए पढ़ रहा, अच्छा काम अगर नहीं किया, अरे आपने बढ़ई को बुलवाया, कुछ बनवाया और अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप कहें इसको काम नहीं आता अच्छा। अरे व्हाइट वॉश हम कराते हैं, मकान बनवाते हैं, अगर कारीगर अच्छा नहीं है तो हम उसको भगा देते हैं, अरे बेकार काम कर रहा है, ये तो कुछ नहीं से करना नहीं आता। तो उसकी भी कला चाहिए। अरे बाल काटने वाला है बेचारा, वो भी शिक्षित है। शिक्षित का मतलब उसने उस कला में पारंगत है, उस कला में निपुणता हासिल की है। तो वो खाली पेट के लिए पढ़ाई करते हैं। खाली पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई का मतलब आबासा नहीं होता, पढ़ाई का मतलब ABCD नहीं होती, पढ़ाई का मतलब 1 2 नहीं होता। उस शिक्षा का पारंगत है वो। पेट को पढ़त, यही नहीं, गुण गढ़त, उन गुणों में गढ़ जाता है, ट्रेंड हो जाता है, कुशल हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, दक्ष हो जाता है जिस काम में उसे करना है। अगर चोर को करना है तो चोरी में दक्ष होगा, उसे सीखना पड़े कैसे चोरी की जाए, तब तो वो चलते फिरते काम करता है। गुण गढ़त, इतना ही नहीं, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं पेट पालने के लिए। कहते हैं चढ़त गिरी। गिरी माने पहाड़, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। पहाड़ों पर सड़कें किसने बनाई? पहाड़ों तक सामान किसने पहुंचाया? मैं जब वैष्णो देवी गया था, आप भी गए होंगे तमाम बार, मैं भी कई बार गया। साथियों, जब हम अपना अकेला शरीर लेकर चढ़ नहीं पाते हैं, कांपने लगते हैं, 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई में परेशान हो जाते हैं,
और उस समय वहां पर चढ़ने वाले जो मजदूर हैं वो आपके पास आते हैं, अपना सामान दे दीजिए, आपका 4-6-8 किलो सामान भी, बाकी सामान जमा हो जाता है नीचे, 4-6-8 किलो सामान और बच्चा, इसको लाद कर आपसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और आपका सामान लेकर आते हैं। चढ़त गिरी, अरे बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनका फिक्स रेट है, जो भी रेट होगा आप उनको दे देते हैं। यही उनकी दिन भर की मजदूरी है, यही उनका जीविकोपार्जन है, यही उनकी जीविका है। तो चढ़त गिर पे भी चढ़ जाते हैं। और नहीं, अटत, अटत का मतलब प्रवेश करते, अट जाते हैं, समा जाते हैं। कहां? गहन गन, गहन कहते हैं सघन को, अंधेरे जंगल में, गहन गन अंधेरे जंगल में, सुनसान जगह में। किस लिए? अरे आहन दिन में ही अखेट की, अखेट कहते हैं शिकारी, शिकार की तलाश में। तमाम जो शिकारी हैं वो जंगल, घने जंगल में गए हैं, जा रहे हैं। कल्पना कीजिए पीछे से कोई हिंसक जीव मार दे, शिकार करेंगे, कुछ मिलेगा और हमारा पेट भरेगा। अखेट की, फिर देख लें पेट को पढ़त, ये सारे लोग अपने पेट के लिए पढ़ते हैं। गुणगढ़त, उसमें पारंगत होते हैं, पहाड़ों तक में चढ़ जाते हैं और घने जंगलों में शिकार की तलाश में प्रवेश कर जाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। तुलसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अरे ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे, सब तरह के काम तो करते हैं, मैंने कहा नहीं, गलत काम भी होते हैं। लोग कहते हैं सुपारी दे दीजिए, उतना रुपया दे दिया गया, किसी की हत्या भी हो गई, ऊंचे नीचे काम ही तो है। आजकल तो तमाम प्रचार मीडिया में है, आप एक पार्टी दूसरे पार्टी का करा रही, दूसरी पार्टी पहले पार्टी करा रही। कर्म अधर्म, धर्म कहते हैं ऊंचे नीचे, जो गलत काम है वो भी हो रहे हैं, अच्छे काम है वो भी हो। ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, सामान बेचा जा रहा है। हमारे कोरोना देश में आया, आपने देखा ना, इंजेक्शन की, कितनी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, तो ऊंचे काम भी हुए और कुछ लोग परोपकार भी कर रहे हैं, फ्री लगवाना है फ्री दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे, अच्छे और बुरे, कर्म। अरे धर्म अधर्म, कुछ धर्म का काम करते हैं, कुछ अधर्म का काम करते हैं, कुछ जाकर मंदिर में चढ़ा आते हैं, कुछ मंदिर से चुरा लाते हैं, कुछ बैंक में डकैती, अधर्म कर रहे हैं। यहां तक कि लोग लड़कियों की सप्लाई तक कर देते हैं। तो ये क्या है? अधर्म कर, गोस्वामी जी स्वयं आगे करते हैं। अधर्म के बाद जो अधर्म काम है, अरे पेट ही को पचत, कितना भी कमा ले इस सब पेट में समा जाता है। मैंने कहा नहीं, हर 2-3-4 घंटे बाद पेट को कुछ चाहिए। पेट ही को पचत, अरे इतना आदमी निकृष्ट हो जाता है, ये पेट पापी क्या न करा ले। उन्होंने कहा बेचत बेटा बेट की, अरे वो अपने बेटी और बेटों को भी बेच डालते। साथियों 2011 की बात है, मैं उसी वर्ष बरेली से बनमसा कैंट आया था। कोई खाली पीरियड था, मैं बाहर लाइब्रेरी के बाहर न्यूज़पेपर स्टैंड रखा हुआ था, मैं अखबार पढ़ रहा था। उत्तराखंड की न्यूज़ थी। एक किसी महिला ने अपने बच्चे, 2 बच्चे भूखे थे, गरीबी थी, पति जेल में था और उसने छोटा बच्चा हुआ, वो बच्चा 1 महीने का था, बाकी 2 बच्चों की भूख उससे देखी नहीं गई। 1 महीने वाले बच्चे को तो स्वयं अपना दूध पिलाया करती थी, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, उसने अपने गोद वाले बच्चे को केवल और केवल 3000 रुपए में बेच दिया था। अखबारों ने न्यूज दी थी, बाद में डीएम से पूछताछ हुई थी। तो साथियों कहने का मतलब ये, अरे बेचत बेटा बेटकी, लोग तो इतना इस पापी पेट के लिए करते हैं कि अपने बेटी और बेटे को भी बेच डालते हैं। और इससे अधिक पाप क्या होगा, इससे अधिक अधर्म क्या होगा। साथियों बेचत बेटा बेटकी कह दीजिए, आज भी है। तो मैं तो यही कहता हूं, जब हम अपने बेटे को दहेज के नाम पर 50 लाख मांगते हैं तो क्या वो बेचना नहीं हुआ? अरे क्या करोगे उस पैसे का? हमारी दादी कभी कहा करती थी, आंधी के आम और दहेज के दाम कभी स्थायी नहीं रहते। आंधी का गिरा हुआ आम, चोट लग जाती है उस आम में, अचार रखोगे खराब हो जाएगा, तुरंत खत्म करना है उस आम को। आंधी के आम और दहेज के दाम, रुकेगा कहां पैसा आपके पास? आज आया है कल चला जाएगा। बेचत बेटा बेटकी, लोग अपनी लड़कियों को बेच देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, पिता शराबी है और किसी बेटी की उम्र 15 साल 50 साल वाले से पैसा लेकर अपनी बेटी को सौंप देता है। तो बेचत बेटा बेटकी यहां तक हो रहा है। तुलसी बड़े दुखी हैं, कहते हैं तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम जी सो। बुझाए कहा है और बुझाना होता है आग का। तुलसी पहले कह चुके हैं पेट की आग है, और इस पेट की आग को तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई एक राम घनश्याम जी दे।
अब बुझाई शब्द आया है, कुछ लोग ये कहते हैं इसका अर्थ कि तुलसीदास जी ने कहा जो मेरे पेट की आग बुझी है वो केवल एक भगवान राम से बुझी है। साथियों ध्यान दीजिएगा इस जगह पर गलती है। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हितों। अरे राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम कहते हैं बादल को। बादल क्या करता है, जब पानी बरसता है तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। अगर आग को बुझाना है तो पानी बरस जाए, कब तक पानी डालोगे? अगर अचानक आग में पानी बरसना शुरू हो जाए, कितनी भीषण आग लगी होगी, बुझ जाएगी। वो कहते हैं आज पूरी धरती पर भीषण आग लगी है और इस आग को बुझाने में कौन सहायक हो सकता है, एक राम रूपी घनश्याम। राम रूपी बादल अलंकार हो जाएगा रूपक। यहां पर नीचे आग बढ़वाते बड़ी है आग पेटती, उपमान उपमे में अंतर आया है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक एक ही अलंकार, व्यतिरेक अंतिम लाइन में और राम घनश्याम में, और अनुप्रास तो भरा पड़ा है, किसबी किसान कुल, है ना, भिखारी भाट चोर चार चेटकी, जहां भी देखेंगे गुण गढ़त, आपको हर जगह 25 बहुत मिलेगा, गहन गण। तो कहने का आशय अनुप्रास भी हो गया, रूपक अनुप्रास व्यतिरेक, ये सारे अलंकार हैं। भाषा बता दिए, कहते आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। तो एक राम रूपी घनश्याम जब बादल का अर्थात जब भगवान की कृपा हो जाएगी तभी इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है, अन्यथा ये पेट की आग बड़ी भीषण है, बड़ी खतरनाक है, समुद्र की आग से भी बढ़कर है। साथियों निबंध वाला जो वीडियो इससे पहले मैंने डाला है अवश्य देखें और तैयार रहें अगले के लिए। मैं देखूंगा हमारे कितने लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा है। एक बार बहुत बहुत उन विद्यार्थियों का और जिनका मैंने नाम नहीं ले पाए, मुझे याद नहीं थे इस समय नाम, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।